जोहार। तो आज मैं बहुत गंभीर विषय पर बात करने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। 2-3 दिन पहले से ही एक वीडियो है जो लगातार क्षेत्रीय यूट्यूबर्स लोग के माध्यम से हम देखे, और वो बहुत गंभीर एक समस्या तो है ही, और बातचीत करने का भी एक बड़ा मुद्दा है, विषय है। लेकिन एक बात जो कि सब लोग वो गलती कर रहे हैं, ये जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो गुमला का लड़का है, अलेक्स राहुल करके उसका आईडी यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में है। कुछ दिनों पहले उसकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई है। चूंकि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है ये तो पुलिस के अनुसंधान का विषय है, और उन्हीं लोग बता सकते हैं उसका रीजन क्या है। डॉक्टर बता पाएंगे कि क्यों उसकी मृत्यु हुई है, कैसे हुआ। पुलिस और डॉक्टर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो क्षेत्रीय जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने लोग उसके फॉलोअर्स रहे होंगे, उन लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें जो उन लोग एक विक्टिम ब्लेमिंग का जो लड़की को जो आरोप लगा रहे हैं कि माल की वजह से मृत्यु हो गई, माल के पीछे होने के चलते ऐसे हो गया, ये एकदम दिखा रहा है कि जिन लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है एक्चुअली। और इसमें सिर्फ लड़के नहीं हैं, सो कॉल्ड लड़कियां भी हैं। और हमको इसलिए बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग अलेक्स राहुल की व्यक्तिगत जीवन के बारे में बैठ के कभी उससे बात किए थे क्या? अगर बात नहीं किए हैं, उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या आप उस लड़की से कुछ पूछ पाए कि उनके दोनों के बीच में क्या हुआ था? अगर सच में ऐसा कुछ कारण की वजह से वो चले गए अब इस दुनिया से, क्या उसके घर में पहुंच करके आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या सरकमटेंसेस रहा होगा 1-2 सप्ताह 1 महीना के अंदर उसके जीवन में? और अगर नहीं किया है तो इस तरह से बस अफवाह की तरह और जनरलाइज करके किसी के जीवन के बारे, जिसमें पता नहीं उसका परिवार का जुड़ा कितना बात आ जा रहा होगा, उस लड़की का कितना बात आ जा रहा होगा, उसको इस तरह से बताना कितना तर्कशील है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। इस पूरे इंसिडेंट ने आपको क्या सिखाया, हम ये जानना चाहेंगे जितने लोग उस पर वीडियो बनाए हैं। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं कि प्यार मोहब्बत मत कीजिए, लड़की के पीछे मत रहिए, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो एक इंसिडेंट है वो आपके अपने जीवन में क्या ट्रिगर किया, आप उससे क्या सीखे, आप ये भी बताइए अपने व्यूअर्स को, ताकि थोड़ा और अच्छा हो। क्योंकि वो देखने के बाद में हमको एक बात समझ में आया है कि जिस तरह से समाज में लड़कियों को लेकर के सब लोग बात करते हैं ना, उसी तरह से आप लोग भी बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा क्या बहुत बुरा है। क्योंकि अगर आप लोग को लग रहा है कि सच में इस कारण से हुआ है तो आप लोग को उसका पक्ष जरूर लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह से करना किसी भी तरह से नैतिकता की श्रेणी में तो नहीं आता है। और हम ये भी अपील करेंगे कि अगर आप लोग किसी को, उनके परिवार के लोगों का नंबर है किसी के पास, अलेक्स राहुल के परिवार का नंबर या उस लड़की का नंबर, तो आप लोग कृपया कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग मेरा नंबर के लिए बोलिएगा, हम नंबर दे देंगे और बात करके हम लोग इस विषय पर सचमुच जानने की कोशिश करेंगे कि इस लड़के के साथ में, जिसका बहुत अच्छा रियल का लाइफ था, कहने का मतलब है कि जो उसका इंटरनेट की दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में उसका जो पकड़ था वो बहुत ही फेबुलस था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल था। इसके बावजूद उसके रियल लाइफ में जो कमी रहा, जो एक सदमा रहा होगा जिसकी वजह से कुछ हुआ है, या फिर जो कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट रहा होगा। और इसके लिए बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि जितने लोग भी किसी भी तरीके के वैसे चीजों में हैं, जिनके पास वैसी फीलिंग्स हैं कि उसको लग रहा है वो निराश हैं, या फिर बहुत अकेले हैं, या फिर डर लग रहा है, या फिर उसको लगता है कि हमको किसी से खतरा है, उनको जरूर अपने परिजनों से बात करना चाहिए। हर किसी के लाइफ में उसकी फिक्र करने वाले लोग होते हैं, जिनको अभी के यूथ लोग को लगता है कि अननेसेसरी कि इंटरफेरेंस करने वाले लोग हैं। लेकिन जिस समय आपके लाइफ में ट्रबल आ रहा है, विशेष करके किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के अगर ब्लैकमेलिंग हो रहा है, या फिर प्रेशर आ रहा है, या फिर थ्रेटन आ रहा है, कहीं से धमकी आ रहा है, मारपीट का कुछ हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि हम इस दर्द के ऊपर नहीं सह सकते हैं और हम कि बिल्कुल एबल नहीं है इस सच को कि मानने के लिए, ऐसे टाइम में आप लोग अपने बड़े लोगों से बात कीजिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो हर जिले के सदर अस्पताल में, जो बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहां मनोचिकित्सक बैठते हैं, वहां जाके बात कीजिए।
और ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग हम लोग से भी बात कर सकते हैं। आप लोग कमेंट डालिएगा तो हम जरूर अपना नंबर देंगे, आप लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि कम उम्र में अगर कोई अपनी जान खुद से ले रहा है तो इसका कारण सबसे पहले तो वो खुद है जो बात नहीं कर रहा है अपने परेशानियों के बारे में। क्योंकि कोई भी आदमी अंतर्यामी नहीं है, किसी के पास देवीय शक्ति नहीं है। हम भी अपने किसी भी निकटतम भी, मेरा बच्चे का बात भी हम अगर वो अपने नहीं बताएगा अपना फीलिंग्स तो हम देख के थोड़ा समझ पाएंगे, लेकिन जब तक वो पूरा एक्सप्लेन करेगा ना तो हमको भी समझ में नहीं आएगा। तो जो कोई भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के बाद फिर बहुत कुछ होता है जिसकी लगातार सब लोग बात कर रहे हैं और मतलब बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और हमको लगता है कि ये तरीका सुधारा जाना चाहिए, और अगर नहीं सुधारा जाएगा तो सोचिए मतलब कैसे विक्टिम ब्लेमिंग बढ़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है एक्चुअली एलेक्स राहुल के लाइफ में और उस लड़की के रिलेशनशिप के लाइफ में, या फिर एलेक्स राहुल के व्यक्तिगत जीवन में कोई और लोगों के कारण, ये सारे सवालों को शायद वो अपने साथ ही लेकर चला गया है। तो जितने लोग लड़की का पूरा फोटो चेप चाप के और उसका पूरा इंस्टा का रील्स लगा करके बोल रहे हैं ना कि माल के चलते, सबसे पहले तो भाई लोग आप लोग अपना लैंग्वेज चेंज कीजिए। सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, लड़कियों को रेस्पेक्ट देना सीखिए। और वो गुनाहगार है कि नहीं है ये काम पुलिस के ऊपर छोड़िए। आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला है कि आप किसी को बिना किसी भी एविडेंस के ये बोल सको कि वो जिम्मेवार है। थोड़ा सा अपने भीतर झांकिए, समाज को ठीक करने का काम कीजिए। ये मत कीजिए कि जो थोड़ा बहुत ठीक होने की स्थिति में है उसको हम लोग फिर डुबा दें। बहुतों को इस बात से ठेस पहुंचेगी, लेकिन हकीकत यही है कि किसी को जिम्मेवार ठहराना बिना एविडेंस के, बिना तथ्य के, ये बहुत ही अनैतिक बात है। और ये जो शब्दावली आप लोग का खराब हो रखा है थोड़ा, वो सब ठीक करिए ताकि लोगों को हम लोग सम्मान की नजर से देख सकें और उनकी गरिमा की रक्षा करते चलें। ऐसा नहीं कि आपके बहुत अधिक फॉलोअर्स हैं और चाहने वाले हैं, लाइक्स कमेंट अच्छे मिलते हैं बोल करके इस तरह से मत कीजिए। और खास करके आदिवासी कल्चर उल्चर में रहने वाले लोग, आप लोग तो कम से कम ऐसी गंदगी मत फैलाइए इंटरनेट और यूट्यूब में और बाकी जगहों पर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जिन लोग एलेक्स राहुल के लाइफ से जुड़े हुए हैं, किसी के पास उनके परिवार का नंबर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि ये एक अनुसंधान का विषय है कि इतना अच्छा लड़का जिसका इतना सारा कुछ था, रियल लाइफ बहुत सक्सेसफुल था, उसके बाद क्या कुछ हुआ होगा, इसको जानने की, पढ़ने की जरूरत है ताकि समझ पाए कि सोशल मीडिया का एक गलत प्रभाव और असल जीवन में संवाद से दूरी, असल जीवन में साहस और निडरता नहीं होने का क्या अंजाम होता है, ये हम लोग समझ पाए तो बाकी युवाओं के लिए काम आएगा और चीजों को समझने में मदद मिलेगा। शुक्रिया।